नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच तद्भव तत्सम की इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में पुनः वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन देखने के पूर्व सबसे पहले आप सभी एक पेज और पेन ज़रूर ले लें ताकि आप सारे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा आप सभी को समय दिया जा रहा है 10 से 15 सेकंड हर एक क्वेश्चन के लिए, ताकि आप स्वयं में सॉल्व करें, अपने आप को जांच सके कि आप इस टॉपिक पर कितने प्रिपेयर्ड हो चुके हैं और कितने की और आवश्यकता है। लास्ट में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स बताए जाने हैं जिनको आप अवश्य ही फॉलो करेंगे तो आप इस टॉपिक में सबसे स्ट्रांग पोजीशन पर होंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? साथियों, चख तद्भव शब्द है और इसका तत्सम चक्षु है। इसी प्रकार कार्य, युक्ति तथा श्रृंगार तत्सम शब्द है। इनके तद्भव शब्द क्रमशः कारक, युक्ति तथा श्रृंगार है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो साथियों, विसरना तद्भव शब्द है। इसका तत्सम विस्मृति है। इसी प्रकार उपानह, गुज्जा और गुंठन के तद्भव पनही, घुगंची और घूंघट है। इस प्रकार से साथियों जो उत्तर होगा सही वो होगा ऑप्शन ए, बी, सरना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स, षष्ठ तत्सम है। इसका तद्भव छठा है, जबकि कुंजी का तत्सम कुंजिका तथा नहना का तत्सम नखरड़ है। नहर का तत्सम ज्ञाति गृह है। इस प्रकार से सही इसका उत्तर हुआ ऑप्शन डी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसका सुने, स्कंद का तद्भव शब्द कंधा है, जबकि स्तंभ का तद्भव क्या रूप होगा? खंभा होगा। और अभ्यंतर का तद्भव क्या होगा? भीतर। तथा चौपाया का तत्सम क्या होगा? चतुष्पद। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, कंधा। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? पाषाण तत्सम शब्द है। इसका तद्भव पाहन है। पत्थर तद्भव है। इसका तत्सम प्रस्तर होता है, जबकि साचा का तत्सम सचक तथा रीस का तत्सम ईर्ष्या है। इस प्रकार इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पाषाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? साथियों, गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम है, जबकि गृध, गो और ग्रंथि तत्सम शब्द हैं और इसके क्रमशः तद्भव क्या होंगे? गिद्ध, गाय और गाठ। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, गोधूम। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? साथियों, कड़वा का तत्सम कटु है, जबकि जबकि जो अन्य नहीं होगा, तो ये आपका हो गया उत्तर ऑप्शन डी, कटु। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? मृत्तिका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव मिट्टी है। मृत्तिका का तद्भव क्या है? मिट्टी है। जबकि वाग, रैन, छाजन तद्भव शब्द है और इसके जो तत्सम रूप है वो क्या क्या होगा? क्रमशः वल्गा, रजनी और छाजन। तो उत्तर क्या हो गया? प्राप्त व्याख्या प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्तिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। लगभग 7 से 8 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है विभिन्न परीक्षाओं में। अवश्य ही जो भी क्वेश्चन आज आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं उसको आप बहुत ही गौर से, तन्मयता से सॉल्व करेंगे। साथियों, बुभुक्षु तत्सम शब्द है और इसका तद्भव भूख है। इसी प्रकार अंगोछा, बिछोह तथा छिलका तद्भव शब्द है और इनके जो तत्सम रूप है वो क्रमशः क्या होगा? अंगोछा का अंग प्रोछा, बिछोह का क्या होगा? बिछोह, छिलका का क्या होगा? सकल। तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन आपका बी, भूख। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आई नो वेरी वेल कि आप अवश्य इसका सही उत्तर देंगे। साथियों, अचरज का तत्सम रूप आश्चर्य है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। फ्रेंड्स, तद्भव से तत्सम बना सही युग्म गवार ग्रामीण है, जबकि अन्य जो विकल्प के सही युग्म होने चाहिए वो होने चाहिए सुई का सूचिका, ग्वाल का गोपाल, आह का अच्छी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
गवार और ग्रामीण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? मौत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृत्यु है, जबकि पाषाण, पुष्कर, क्षेत्र तत्सम शब्द है। और इसके तद्भव क्या होंगे? पाषाण का क्या होगा तद्भव? तद्भव पाहन होगा। पुष्कर का तद्भव क्या होगा? पोखर होगा। क्षेत्र का क्या होगा? खेत होगा। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए, मौत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कृष्ण। ठीक है, कृष्ण शब्द तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? कान्हा है। जबकि ओझा का तत्सम क्या होगा? उपाध्याय। तथा औदा का तत्सम अवमूर्ध होगा। इसी प्रकार ईंधन का तत्सम आपका ईंधन हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके बीच, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स, परगट तद्भव शब्द है, जबकि बघीर, ठीक है, बधिर आपका तद्भव बहरा, अमृत का तद्भव आपका अमीन तथा जिड़ का तद्भव झीना होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी, परगट। आप देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु है। जबकि अक्षर, गोस्वामी तथा यमुना तत्सम शब्द है और इनके तद्भव शब्द क्रमशः आखर, गोसाई तथा जमुना होगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंसू। आप देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत है। जबकि भादो, कटहरा तथा हुलास के तत्सम क्रमशः भाद्रपक्ष, काष्ठगृह तथा उल्लास होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आप सभी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है?
फ्रेंड्स, दही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? दही, दधी होगा, ठीक है। जबकि कंकड़, कृष्ण तथा शिक्षा तत्सम शब्द है और इसके तद्भव हो जाएंगे क्रमशः कंगन, कान्हा और सीख। ठीक, तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन आपका डी, दही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी, निम्ब। ठीक है, निम्ब तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नीम है। इसी प्रकार नेह, तपसी और दाख तद्भव हैं और इसके तत्सम क्या होगा? नेह का स्नेह हो जाएगा, तपसी का तपस्वी हो जाएगा, दाख का द्राक्षा हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं शब्द का तत्सम है। तो गेहूं शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोधूम। ठीक है, गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम का रूप कौन सा है? साथियों, कंगन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकड़ है। इसी प्रकार कंकती तथा कंट किफल तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः कंघी तथा कटहल है। कंसारी श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तो उत्तर आपका हो गया ऑप्शन बी, कंकड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोसाई। गोसाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोस्वामी है। जबकि जाड्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जाड़ा होगा। और संतापन तथा विक्षोभ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्रमशः सताना और विक्षोभ हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 23 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्र वधु। पुत्र वधु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पतोहू है। जबकि तद्भव शब्द देवर का तत्सम देवर है। इसी प्रकार जेठ का तत्सम ज्येष्ठ तथा भतीजा का तत्सम भातृज है। और जितना आपको अभी बताया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाठ का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो साथियों, गाठ का तत्सम रूप होगा ऑप्शन सी, ग्रंथि। ठीक है, गाठ का तत्सम रूप ग्रंथि है। जबकि गट्ठी शब्द गाठ का पर्यायवाची है।
और गट्ठर शब्द ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ग्रंथि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करें। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आम और आम्र। ठीक है, आम और आम्र। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी, भक्त। ठीक है, भक्त तत्सम शब्द है और इसका तद्भव भगत है। इसी प्रकार कई, जब तथा मोर के तत्सम शब्द कति, यदा तथा मयूर होगा। तो देखते हैं आप सभी के बीच 27वां अर्थात 27 क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ऑप्शन ए, बच्चा। ठीक है, बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स है। इसी प्रकार शब्द का तद्भव शबद है तथा रोम का तद्भव रोआ है और काश तत्सम है और इसका तद्भव खांसी है। साथियों, आप सभी को एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। यदि आप गौर से इस क्लास को ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी को इस टेस्ट सीरीज का लाभ होना तय है। तो देखते हैं आप सभी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अच्छी। ठीक है, आँख का तत्सम रूप अच्छी है, जबकि ई दृश्य दृष्टिका का तथा दर्श के तद्भव क्रमशः क्या होगा? आपका ऐसा, दाढ़ी तथा दरस। ओके, अब आते हैं दूसरा। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ। चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ है, जबकि चतुष्पद, चतुष्क तथा चतुष्काट के तद्भव क्रमशः चौपाया, चौक तथा चौखट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वह निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है?
तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जीभ और जिह्वा। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म जीभ जिह्वा है, जबकि अन्य जो विकल्प में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप उगना का क्या होगा, उदात्त नहीं होगा बल्कि उद्गात होगा। लोहार जो है, तो लोहार लौहकार ये जो दिया गया है लौहकार, तो यहाँ पर लोहार होना चाहिए, लोहार न कि लौहार। ओके, इसी प्रकार से आपका ये जो सरसों और ससर्प है तो ये गलत है। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म घर और गृह है, जबकि जो अन्य विकल्प में दिए गए हैं उसके रूप थोड़े अलग हैं। ठीक है, जैसे आज का अध होगा, आज का अर्ची होगा, साचा का सच्चक होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी घर का गृह हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आसमान। ठीक है, आकाश तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आसमान है, जबकि अंबर तथा नभ आकाश के पर्यायवाची शब्द है। आसमान शब्द समान का विलोम है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अग्नि। ठीक है, अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, आग है, जबकि जत्था तपसी तथा थोड़ा तद्भव है और इनके तत्सम क्या होगा, जत्था का यूथ हो जाएगा, तपसी का तपस्वी हो जाएगा, थोड़ा का स्तोक हो जाएगा। तो उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी केस। ठीक है, केस हो जाएगा, केस तद्भव शब्द है और इसका तत्सम केस है, अर्थात ये वाला केस हो जाएगा तत्सम के रूप में। ठीक है, आप सभी को ट्रिक मेरे द्वारा बताया गया तद्भव तत्सम की क्लासेज में कि कैसे छ किस अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे बड़ा सा छोटे स में परिवर्तित हो जाता है, कैसे ज यू य में परिवर्तित हो जाता है। तो आप अवश्य ही ट्रिक पर आधारित क्लास को जरूर करें। आप सभी की सुविधा के दृष्टिगत साथियों, मेरे द्वारा ऑलरेडी तद्भव तत्सम से संबंधित एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया गया है, जिसमें तद्भव तत्सम से रिलेटेड तमाम प्रकार के क्लासेस आप सभी के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा, तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म चौथा चतुर्थ है, जबकि अन्य विकल्प का जो शब्द युग्म सही रूप होना चाहिए वो होना चाहिए किसका,
एक त्रिस्ता, 68 का अष्टाजष्टी तथा इतना का इयत। तो उत्तर आपका हो जाएगा इस कंडीशन में ऑप्शन ए, चौथा का चतुर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोथी का पुस्तक। ठीक है, तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म पोथी पुस्तक है। जबकि जो अन्य विकल्प दिए गए हैं उनका सही रूप क्या होना चाहिए? चिड़िया का चटर्क नहीं होना चाहिए बल्कि चिड़िया का चटक होगा। मौसी के सामने क्या होगा? मातृ स्वसा। तुम का तुस्में। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मयूर। ठीक है, मयूर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव मोर है। जबकि पोथी, अंगीठी तथा अगहन तद्भव शब्द है और इनके तत्सम क्रमशः पुस्तक, अग्निष्टिका और अग्रहायन होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आग। ठीक है, आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्नि है। जबकि अवर, वंश तथा मंथन तत्सम शब्द है और इनके तद्भव क्रमशः ओर, वंश और मक्खन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के बीच तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, भभूत का विभूति। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन आपके बीच है, परस शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्पर्श। ठीक है, परस शब्द का तत्सम रूप स्पर्श होता है। परसों, साप तथा पाषाण तद्भव शब्द है जिनके क्रमशः तत्सम क्या होंगे? परस्व, सर्प तथा पान। तो साथियों आज आप सभी के बीच वे महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्न लाए गए जिनके अभ्यास से आप अवश्य ही इस टॉपिक पर एक स्ट्रॉन्ग तैयारी को जारी रखेंगे और निश्चित रूप से यह तैयारी आपको सफलता के मार्ग पर पहुंचाते हुए एक बेहतर रैंक भी दिलाएगी। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को एक गाइडेंस देती हूँ कि अवश्य इस टॉपिक को आप पृथ्वीनाथ पांडे के सामान्य हिंदी पुस्तक से, साथ ही आप व्यवहारिक की सामान्य हिंदी जो कि पिंक सिटी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया है, उस पुस्तक से जरूर तद्भव तत्सम के संबंध में जितने भी शब्द दिए गए हैं वे सारे आयाम से आप अध्ययन करेंगे। अवश्य ही साथियों एक भी क्वेश्चन
आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा, बशर्ते आप दिए गए गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करें। आप सभी की सुविधा के दृष्टिगत मेरे द्वारा आप सभी के बीच क्लासेस भी इस टॉपिक से रिलेटेड लाए गए हैं। जैसा कि पूर्व में आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि स्पेशल तद्भव तत्सम के संबंध में एक स्पेशल टॉपिक भी आप सभी के लिए बनाया गया। तो आप अवश्य ही प्लेलिस्ट को देखें कि कौन कौन सा जो क्लास है आप सभी के लिए बेहद खास है। निश्चित रूप से साथियों, आप सभी सफलता की ओर उन्मुख हो चुके हैं। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।